अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं अपने उन दोस्तों को, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन को, जिन्होंने अपने कैरियर का स्टार्ट करना है, कुछ टिप्स देना चाहूँगा और अपना तजर्बा भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि जॉब आपका आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। जॉब आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए। एजुकेशन ज़रूर हासिल करें, एजुकेशन मस्ट है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी सरमाया है, थोड़ी सी भी सेविंग है, या आपके वालिदैन आपको सपोर्ट करते हैं, तो जॉब के चक्करों में ना पड़ें। अपना काम करें, अपना बिज़नेस करें। अगर आप मामूली से पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक एफएससी करने के बाद, एफए करने के बाद आपने अपनी एजुकेशन छोड़ दी है, तो फिर आप कोई डिप्लोमा लें। डिप्लोमा करके आप दुबई, सऊदी अरब, कहीं भी मिडल ईस्ट चले जाएं, या फिर अपने सरमाए के मुताबिक छोटा सा काम शुरू करें, चाहे वो कुछ भी हो। इवन के किसी मैट्रिक का लड़का है, गरीब है, किसी मेडिकल स्टोर पे खड़ा हो जाए, साथ साथ डिप्लोमा कर ले, कल को मेडिकल स्टोर खोल ले, परचून की दुकान खोल ले, अच्छे लेवल पे है, पैसे हैं, तो 100 किस्म के बिजनेस हैं करने को, लेकिन जॉब की तरफ ना हो। जॉब आपको अट्रैक्टिव लगती है, अब ये एक पास्ट सेंटेंस रह गया, क्योंकि बन जाएगा पास्ट का फिक्रा, क्योंकि अब जॉब अट्रैक्टिव नहीं रही। अब मैं 40 को पहुंचने वाला हूं। इस स्टेज पे मैं ये सोचता था कि अगर जब मैंने अपनी ज़िंदगी की उस स्टेज पे जॉब स्टार्ट की थी, अगर मैं कोई बिज़नेस करता तो आज मैं कहां से कहां होता। अगर मैं कोई छोटा सा भी काम शुरू करता तो आज मेरा वो काम बहुत बड़ा काम बन चुका होता। लेकिन जॉब में अपनी एज, अपना वक्त इन्वेस्ट कर देना एक बहुत बड़ी जो है ना, वो गलती है, बहुत बड़ी भूल है। मैं आपको करंट सिचुएशन बताता हूँ। गवर्नमेंट में इस वक्त सिस्टम जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा चुका है। हेल्थ में मैं काम करता हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो हेल्थ का शोबा भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, एजुकेशन का भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, और भी पाकिस्तान में जितने डिपार्टमेंट्स हैं सब प्राइवेट हो रहे हैं। हमारे साथ के बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग, मैं तो WHO का एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग जो अच्छी अच्छी सैलरीज ले रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हुए, ख़त्म हो गए, रिटायर हुए। उनके पास में जो उनके कलीग्स ने जितनी पेंशन मिली, उसकी आधी पेंशन भी उनको नहीं मिल रही। अपने सीनियर्स की बात कर रहा हूँ। तो बहुत नफसा नफसी है। आप लोग डॉक्टर्स हैं, जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अपना क्लिनिक खोलें और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। आप लोग डिस्पेंसर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, अपना काम शुरू करें, अपने क्लिनिक्स बनाएं, जॉब्स की तरफ मत आएं, वेस्ट ऑफ टाइम है। जब मैं जॉब की तरफ आया था, बेसिकली मैंने अपनी ज़िंदगी में का स्टार्ट जो है, मैंने अभी 12th स्टैंडर्ड मैंने अभी पास किया था। तो मेरे बाबा ने, वो NGO सेक्टर में होते थे, मुझे NGO सेक्टर में एक ऐसी जॉब दिलवाई जो ग्रेजुएशन लेवल की थी, लेकिन मुझे 12th के बाद ही मिल गई थी, पास करने के बाद ही मिल गई थी, FSC के बाद ही मिल गई थी। और उस वक्त 2003 की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त मेरी सैलरी 12,000 रुपये थी। और उस वक्त 12,000 रुपये 2003 में ना, गवर्नमेंट सेक्टर में, मतलब एक अच्छे स्केल पे बहुत कम लोगों की सैलरी हुआ करती थी। तभी मुझे गवर्नमेंट सेक्टर अट्रैक्टिव नहीं लगा और मैंने NGO सेक्टर ज्वाइन किया। लगा रहा, उसके बाद मास्टर्स किया, लगा रहा, मतलब
2009 तक मेरी सैलरी थी प्राइवेट सेक्टर में वो कोई 55-60 हज़ार तक थी, और 2009 में 9-10 में 55-60 हज़ार बहुत मतलब वैल्यू रखते थे। फिर मैं 2010 में मैंने रिज़ाइन किया और फिर मैं चला गया इंग्लैंड में भी आपको तो पता है कि चाहे आप मामूली से मामूली काम करो बहुत आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन मैं 2 साल बाद वापस आ गया इंग्लैंड से। यहाँ फिर आके दोबारा क्योंकि एनजीओ साइड पे ही एनजीओ सेक्टर का ही एक्सपीरियंस था, पैकेजेस अट्रैक्टिव थे, फिर एनजीओ सेक्टर में ही इन हुआ, यूएसएड के साथ काम किया, यूकेएड के साथ काम किया। उसके बाद 2017 में मैंने WHO को ज्वाइन किया और आज 2026 है। 40 की एज को पहुँचते आप अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी जॉब्स को दे देते हैं, और इन रिटर्न वो एक वक्ती अट्रैक्टिव सैलरी तो आपको मिलती है, लेकिन कोई सिक्योरिटी उसकी नहीं होती। पहले गवर्नमेंट जॉब भी अट्रैक्टिव लगा करती थी, अब गवर्नमेंट जॉब की तरह सिक्योर नहीं रही। बीच में कॉल्स आ जाती हैं तो फिर इंटरप्शन हो जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि गवर्नमेंट जॉब्स की भी अब वो वैल्यू नहीं रही। आप डॉक्टर्स से पूछें, डॉक्टर्स भी परेशान हैं। हाँ, वो चंद एक जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में WHO में और यूनिसेफ में सेटल्ड हैं वो तो हैं, लेकिन मैं फ्रेश लोगों की बात कर रहा हूँ, या कुछ साल पहले जिन्होंने MBBS किया उनकी बात कर रहा हूँ, सब डिस्टर्ब हैं। तो भाइयों, बिज़नेस करो, पढ़ो ज़रूर। ये नहीं है कि पढ़ना नहीं है, पढ़ो ज़रूर। जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा बिज़नेस करोगे, चाहे छोटे लेवल से स्टार्ट करो, लेकिन जब आप एक मैच्योर एज को पहुंचोगे कम से कम आपके पास बैकअप होगा। ठीक है, जॉब्स में आपके पास अब बैकअप नहीं है। जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म उस दिन आप 0/0। ये तमाम अफसरी, ये तमाम फूं फां, ये तमाम शो शाह सब ख़त्म हो जाती है, आप ज़ीरो हो जाते हो। तो फिर ऐसी फील्ड का क्या फ़ायदा कि जिसे आप अपनी पूरी एज दो और उसके बाद फिर 0/0। और एक और बात, जॉब नौकरी कहलाती है ना, और नौकरी का मतलब होता है नौकर, और नौकर बनना बहुत मुश्किल होता है मेरा भाई। अपना बिजनेस करेंगे ना, कोई आपको कह नहीं सकेगा, वो ये करके नहीं बात कर सकेगा, कोई आपको हुक्म नहीं दे सकेगा, कोई आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्रेड नहीं करेगा, कोई आपको ताना नहीं देगा, कोई किसी का एहसान नहीं होगा आपके ऊपर। अपना बिजनेस है, अपनी मर्जी से सोएंगे, अपनी मर्जी से उठेंगे, अपनी मर्जी से उठेंगे क्योंकि पता है कि मेरा बिजनेस है, मैंने टाइम पे जाना है, मैं लेट जाऊंगा तो लॉस करूंगा, तो अपना लॉस प्रॉफिट आपके हाथ में होगा ना, लेकिन आपकी मर्जी आपके हाथ में होगी। लॉस प्रॉफिट भी आपके हाथ में है, तो कम से कम किसी के नौकर नहीं होंगे आप। इज्जत इसी में है। अगर मैं आज 20 साल पहले वापस चला जाऊँ ना, तो मैं अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट बिजनेस से करूँ, जॉब से ना करूँ, चाहे मुझे जितनी मर्जी अट्रैक्टिव सैलरी मिले। उस हमारे टाइम में थी अट्रैक्टिव सैलरीज एनजीओ सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा, जहाज़ों में आना जाना, प्लेन्स में, बड़े बड़े होटल्स में ठहरना, ट्रेनिंग्स के नाम के ऊपर पूरा हफ्ता स्टे करना, बहुत लेकिन अब वो चीज़ें जो हम एक अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोजेक्ट्स में हम इंजॉय करते थे, अब वो चीज़ें हमारी डेजिग्नेशंस के लोगों के लिए नहीं है, चाहे जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो इज़्ज़त के साथ जैसे ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, बिजनेस करो, या फिर डिप्लोमा करो, टेक्निकल हैंड ओवर, बाहर निकल जाओ। दैट्स इट। ये मेरा आप लोगों को मशवरा है। बात पसंद आई हो तो दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।